आप भी साथ और आप भी साथ। जिस होटल पर रुकती है गाड़ी, नकाब वाली बेटी किसी तिलकधारी के साथ नजर आती है, कलेजा फटता है। ये आंखें फूट गई बाप की। भाई की गैरत का जनाजा निकल गया। तुम्हें बेटियों की MBBS की डिग्रियां इतनी प्यारी हो गई कि तुमने इज्जतों को दांव पे लगा दिया। ट्यूशन के नाम पे बेटियों की इज्जतें बेच दी तुमने। क्या करोगे MBBS की डिग्री का अगर तेरे मुंह पे बेटी काली पोत गई? अब जाहिलों की कोई जगह कहीं नहीं रह गई है, तो सर न हिलाइए। अगर पढ़े लिखे हैं तो जबान चलाइए। खैरियत है आप लोग? फिर सर हिलाया आपने। मुझे सर हिलाने वाले लोग बैलों से ज्यादा खराब लगते। बैल समझते हैं ना, बैल, उनसे ज्यादा खराब लगते हैं वो लोग जो सर हिलाते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो जबान खोलें, वरना बिल्कुल सर भी ना हिलाए। जो सामने वाले बंदे मेरे बैठे ना, अगर ये सुनने का सलीका जानते तो सुने, वरना जगह खाली करें। अच्छे लोग पीछे खड़े हुए हैं, उन्हें आगे जगह दीजिए। क्या इरादा है? जगह बदलेंगे कि जिम्मेदारी समझेंगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, तो सारे ही लोग जिम्मेदार हो गए। अल्लाह सलामत रखे। जो ये हमारे नेता लोग हैं ना, नेता लोग, वो क्या नाम है हमारे सौरभ भाई, गले में हार डाल के गए। मुझे बताया हमारे मौलाना इरफान साहब ने, कहने लगे कि ये क्या है अध्यक्ष, जो किसी पद पे होते मगर फिर पलट के मेरी अकल ने कहा, यार ये जिला परिषद बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मदरसा गुलशन बगदाद। नौजवान कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ कुरान व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद किया। भाई फुरकान साहब, अब्दुल वकील साहब और डॉक्टर इश्तियाक साहब और इनके जुमला रुफ़क़ा अहबाब, जितने लोगों ने इस महफिल को सजाया, अल्लाह इन सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इन सबको बरकतें अता फरमाए। जो लोग बैठे हैं बड़े सुकून में बैठे हैं। जलसे की कद्र उनसे पूछो जो लोग खड़े होके सुन रहे हैं, खड़े होके सुन रहे हैं जो लोग। भाई हबीबुल्लाह नूरी साहब ने बड़ा अच्छा लहजा आपको दिखाया, कलाम आला हज़रत और नकीब अहले सुन्नत का तो जवाब ही नहीं माशाअल्लाह। ये जिधर चाहे उधर नकीब खड़े कर देते हैं। अभी मजमे से नकीब खड़े किए थे। अल्लाह ताला इन तमाम को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात है। हाँ, अलबत्ता मैंने अर्ज की थी, आपसे भी की थी और आपसे भी की थी। मैंने कहा था कि एक बंदा है जिसको मैं बुलबुल कहता हूँ, मैंने कहा चंद शेर उसके पढ़वा दिए जाए। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि अगर किसी समंदर से एक दो चुल्लू पानी निकाल दिया जाए तो उसके पानी में क्या कमी रह जाती। मैंने पहले ही कहा था। और देखिए, मैं बड़ी खुली तबीयत का बंदा हूँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी माँ का ये ख्वाब है ना कि मेरा बेटा किसी मिंबर पे बोले, तो हो सकता है आपकी माँ का भी ये ख्वाब हो कि मेरा बेटा मिंबर पे बोले, है ना। और मैं पेशावरों से ज्यादा अपने जैसे किताबत जिनका प्रोफेशनल है उनसे ज्यादा उनको वैल्यू देता हूं कि जो आदतन फितरतन कारोबारी या बिजनेस या पेशे के एतबार से नहीं, हुजूर के इश्क के एतबार से नात पढ़ने की तमन्ना रखते। मैं अब नहीं पढ़वाऊंगा,
हुजूर की नात है, कोई इतनी आवारा लहजे भी नहीं है जिसकी कोई कीमत न लगे। मुझे वक्त दिया गया था 11:30 बजे माइक पे बैठने का, अल्लाह के करम से मुझे 12 बजे लगभग माइक दिया गया और 12:30 हो गए। मैं बस कोशिश करूंगा थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। तवज्जो है आप लोगों की? ये है दामन ये है गरेबा, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, हमारे मुल्क के हालात किसी से भी मख्फी नहीं है और कौम मुस्लिम जिस दहाने पे आके खड़ी है वो राज भी किसी से मख्फी नहीं है। दिन इतने बदलते जा रहे हैं, हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि हम चाह कर भी नहीं मुस्कुरा पा रहे। जो अहले खैर है, जो हसास तबीयत रखते हैं, वो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हमारी कौम से मुस्कुराने का हक छीन लिया गया। अब हमारी कौम से हंसने का हक ले लिया गया। अब हमारी कौम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। इतनी असीम जगह बैठे हो जिसको मदरसे का सहन कहा जाता है, इस सहन में बैठे हो जहां रातों दिन कुरान पढ़ाया जाता है, उस जमीन पे बैठे हो जहां पे वो तिलावत किया जाता है जो रब ने महबूब के दिल पे उतारा था और महबूब के जरिए उम्मत के सीनों में उतारा गया। अगर अभी पूछ लूं आपसे कितने लोगों को कुरान आता है, मेरी उम्मीद कहती है, मैं कहता हूं तकरीबन 90% ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुरान नहीं आता होगा, जिन्हें कुरान नहीं आता होगा। हैरत होती है यार, ये कुरान सिर्फ तीजों के लिए नहीं आया था, 40वें के लिए नहीं आया था, ये 20वें और मैयत के लिए नहीं आया था। ये कुरान तो राहे हिदायत की रोशनी के लिए आया था। ये कुरान हमारी जिंदगी को एक बेहतर उसूल देने के लिए आया था। नौजवानों, हमने कुरान छोड़ दिया। हम कुरान पढ़ते हैं तो तब पढ़ते हैं जब रूह गले में अटकती है। हम कुरान तब पढ़ते हैं जब रूह सीने में अटकती है। हम कुरान तब पढ़ते हैं जब किसी की बीवी पे दौड़े पड़ते हैं। हम कुरान तब पढ़ते हैं जब किसी की बेटी पे जिन्नात मुसल्लत होते हैं। हम कुरान तब पढ़ते हैं जब घरों की बरकतें चली जाती हैं। चल पूछ नबी की शहजादी से, कुरान कब पढ़ा जाता है? फातिमा कहती है कुरान तब पढ़ो जब दुनिया सो जाती हो, कुरान तब पढ़ो जब दुनिया नींद में डूबी हो। क्या मिलेगा? का सुनो, अगर मैयत में पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, बीमार में पढ़ोगे तो शिफा मिलेगी, घरों में पढ़ोगे तो राहत मिलेगी, रातों को पढ़ोगे तो रब की रहमत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये है कुरान, पढ़ो कुरान लेकिन नहीं पढ़ते। ये अल्लाह भला करे इस जमात का। अगर इनके माँ बाप ने मजदूरी करके इन्हें पढ़ाया ना होता ना, तो आज शायद कोई हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नसीब। गलत नहीं कह रहा हजरत में। आज अगर बंदे से पूछ लो ना, ये पूछ लिया जाए कि भाई मर्द के जनाजे में कितने कपड़े, औरत के कितने, तो कई बार तो यूं कर जाता जैसे कि इससे कोई से 26-27 फर्ज पूछ लिए। ये हालात है हमारी कौम की नॉलेज और इल्म के। और जब हम उलमा पे तंज करने पे आते हैं तो हर चौराहे पे मौलवी की बुराई, हर चाय के भट्टे पे मौलवी की बुराई, हर दुकान पे बैठ करके मौलवी यूं और मौलवी यूं। नहीं, जबान को ताला लगा। अगर मौलवी ना होता तेरी कान में कोई अजान पढ़ने वाला नहीं होता। अगर मौलवी ना होता कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होता। अगर मौलवी नहीं होता कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होता। अगर मौलवी नहीं होता तेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती। अगर मौलवी नहीं होता तेरे सर पे टोपी नहीं होती। अगर मौलवी नहीं होता तुझे कलमा याद नहीं होता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मौलवी ना होता तो तेरा रिश्ता मुस्तफा से कौन जोड़ता, कौन तुझे मदीने तक लेके जाता। खुदा की कसम, ये मौलवी का एहसान है। बरेली से आवाज आती है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बना। मेरे कुरान वालों को लेके आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, आदम से लेके पैगंबर इस्लाम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों की उम्मतें मौजूद हैं। कैसे पता चलेगा कौन कुरान वाला? किसी की बैच लगा है, किसी की बिल्ला लगा है, किसी के माथे पे लिखा है ये कुरान वाला, किसी के सीने में गई। बर्बाद हो गई हमारी कौम। पूछो ना, ये उलमा बैठे, अल्लाह माफ करे, मैं किसी को दुख देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। 10 लाख रुपए दे करके, 30 लाख रुपए दे करके बच्चों की फीस भरते हो स्कूलों की। हमारी कमेटी की लिस्ट में एक डॉक्टर शामिल है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, एक डॉक्टर शामिल है हमारी लिस्ट में। और मैं तो चाहता हूं अल्लाह करे हुजूर की उम्मत का हर जवान डॉक्टर बने। आमीन बोले माशाअल्लाह। हर डॉक्टर बने जवान। उसकी वजह क्या है जानते हो? पहले लोग डॉक्टरों के पास जाते थे, इनको तबीब और मसीहा कहते थे। आज भी इतना एतमाद बंदा डॉक्टर पे करता है, अपनी मां जैसी दौलत डॉक्टर के हवाले कर देता है। देखा नहीं आपने? जब आप अपने मरीज को डॉक्टर के हवाले कर देते तो फिर आप नीचे हट जाते, मुतमईन हो जाते हो। मेरी माँ है लेकिन डॉक्टर के पास है, मेरा बाप है डॉक्टर के पास है, बेटा जिसे जान से ज्यादा चाहते हो डॉक्टर के पास दे दिया, इत्मीनान हो गया, मैंने बेटा डॉक्टर के हवाले किया है। लेकिन बुरा हुआ ऐसे जालिमों का जिन्होंने इस पेशे को सिर्फ दौलत का हुसूल बनाया, इसलिए डॉक्टर बने ताकि लोगों के गले काट के पैसा इकट्ठा किया जाए। अल्लाह अकबर। ए मेरी कौम के जवानों, आज हालात देखो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पैसे के लिए दुनिया क्या नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर। माओ के शिकम में बच्चों को खत्म किया जा रहा है चंद टकों की खातिर। अगर बेटी पैदा हो रही है, पैदा होने से पहले माँ के शिकम के अंदर बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। मैं डॉक्टरों से कहना चाहूंगा, और यार तुम पैसे लेकर के दुनिया को तबाह कर रहे हो और तुम्हें डॉक्टरों पे ज्यादा भरोसा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें खुदा ने कुरान दिया था, खुदा की कसम कोई डॉक्टर कुरान को नहीं रख सकता है। जब सबके नुस्खे फेल हो जाते हैं तब खुदा का नुस्खा काम आता है। जब सबके इलाज फेल होते हैं तब कुरान काम आता है। जब दवाइयां जवाब दे दे, डॉक्टर हाथ हटा दे, जब कहते ले जाओ बचेगा नहीं, तब लोग कहते हैं अब वहां ले चलो जहां से मुर्दों को जिंदगी का तोहफा दिया। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जरा सा हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो पलट के कुरान की तरफ। अब पढ़ेंगे कुरान। जब मरने के करीब आ गया तब कुरान याद आया, तब कुरान आया। पढ़िए ना कुरान, खुदा की कसम पढ़ो कुरान, पढ़ा कर। लेकिन हम नहीं पढ़ते। माजरत के साथ लो, एक बात और कह जाओ, हम बहुत आसान मौत मर जाते हैं और बड़े शान से ये सोचते हैं अब्बा बख्शा गया। इसमें भी कालाबाजारी है। बुरा मत मानना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अकलमंद वो है जो अपने बेटे को कम से कम कुरान पढ़ा जाए। कालाबाजारी है हजरत इसमें भी। मेरा बाप मरा, मैं फोन करके मदरसे को बोलता हूं, पहचाना मुझे? तो प्रिंसिपल कहता अच्छा आप हैं, आपका तो इस साल भी 20,000 चंदा आया था। जी बताइए कि अब्बा का इंतकाल हो गया। एक पारा नहीं पढ़ते, सही है, सही है, कहते थे 50 कुरान लिख लेना। एक पारा पढ़े बगैर 50 कुरान, एक आयत नहीं पढ़ी 50 कुरान। मरहूम के बेटे के दिल ने कहा चल पीर को फोन करें, हजरत जी हाँ आज अब्बा का इंतकाल हो गया। ठीक है, आधा घंटा नहीं गुजरा पीर का पलट के फोन आता है, मैंने 70 कुरान पढ़वा दिए। गिनतियां लग रही, कोई कह रहा मैंने 50 पढ़वा दिए, कोई कह रहा 70। फिर लिस्ट आती है इमाम के पास, हजरत इतना कुरान पढ़ा गया ये बख्श दे। लिस्ट देख के हैरत होती है, पढ़ा किसने इतना पढ़ा? फरिश्ते उतरे थे, फरिश्ते उतरे थे। 140 कुरान
खेल समझ रखा है। इधर 140 के लिए इमाम हाथ उठा के कहता है, या अल्लाह 140 कुरान का सवाब फला मरहूम की रूह को पेश करते हैं। अगर उसे अल्लाह तौफीक दे देता, उठने की ताकत दे देता, वो कफन फाड़ के आके कहता, किस झूठे ने 170 कुरान बताए हैं, किसने कहा 170 पढ़े गए, मुझे 70 पारों का सवाब नहीं पहुंचा है। तुम 70 कुरान की बात कर रहे हो, किसी ने 70 आयतें नहीं पढ़ी है। इस काला बाजारी से निकलो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। गारंटी नहीं है तुम्हारे बाद कोई कुरान पढ़े कि ना पढ़े, अपने पीछे अपने बेटे को कुरान दे के चले जाओ। जब सारी दुनिया मुंह फेर के आएगी, तेरा बेटा कब्र पे जाएगा, हाथ उठाएगा, कुरान पढ़ेगा और रब से कहेगा, मालिक मैंने एक आयत पढ़ी है, एक सूरत पढ़ी है, इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। इधर लहजे में दर्द होगा, अंदाज में सोच होगा, अंदाज में दर्द होगा, हाथ उठा के कहेगा, अल्लाह इसे बख्श दे। रब की रहमतें कहेगी, गवाह हो जाओ मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ेंगे कुरान, पढ़ाएंगे कुरान बच्चों को। सारे बोलो इंशाअल्लाह। कुरान से दूरी नहीं, और फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। खुदा की कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, 1000 बार उसकी शान और अज़मत की कसम खा के कहता हूं, मुसलमान से ज्यादा शान वाला कोई नहीं। ये जो कूद रहे हैं ना सोशल मीडिया पे कि इस्लाम यूं इस्लाम यूं, मैं फख्र से कहता हूं अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है। आप भी फख्र से कहो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। और जो बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, ये कह करके, सुने बहुत गौर से, ये कह करके कि इस्लाम ने बेटियों का गला घोट दिया। मैं इस्लाम की शहजादी से इतना कहना चाहूंगा कि जितनी इज्जतें अज़मतें तुझे इस्लाम ने दी है, दुनिया का कोई कुत्ता नहीं दे सकता, कोई कोई नहीं। और तुमसे भी गुजारिश है जवानों, इतनी आवारगी की जिंदगी ना गुजारो। जिस होटल पे गाड़ी रुकती है, मौलाना आप भी साथ, आप भी साथ, जिस होटल पर रुकती है गाड़ी, नकाब वाली बेटी किसी तिलकधारी के साथ नजर आती है, कलेजा फटता है। ये आंखें फूट गई बात की, भाई की गैरत का जनाजा निकल गया। तुम्हें बेटियों की MBBS की डिग्रियां इतनी प्यारी हो गई कि तुमने इज्जतों को दांव पे लगा दिया। ट्यूशन के नाम पे बेटियों की इज्जतें बेच दी तुमने। क्या करोगे MBBS की डिग्री का अगर तेरे मुंह पे बेटी काली पोत गई? अरे मैं कहता हूं आग लगे ऐसी डिग्री को जो खानदान को जलील कर रही है। नहीं चाहिए हमें MBBS बेटी, मर जाएंगे बीमारी में, नहीं करेंगे इलाज, मगर वो मौत जिल्लत की मौत नहीं होगी, वो मौत इज्जत की मौत होगी। ये तकलीफ की बात नहीं कि जिस जबान पे कलमा और कुरान आता हो, वो बेटी ऐसे शख्स के मुंह लगे जाके जिसका बदन भी नापाक हो, जिसकी जबान भी नापाक, डूब के मर जाना चाहिए हमें। ये कह के गुमराह किया जाता है कि इस्लाम ने बेटी को इज्जत नहीं दी। चैलेंज के साथ कहता हूं, हर रड़िया तुकियारे ओबाश निकम्मे निठल्ले जालिम मरदूद को चैलेंज है मेरा, आ बैठ सामने। तुम कुत्तों बेटे को वो इज्जत नहीं दे सकते जो इस्लाम ने दी। लोग कहते हैं बेटों को आगे बढ़ाया इस्लाम ने, बेटियों का गला दबाया। नहीं, बेटों को इस्लाम ने एक हिस्सा दिया गया, बेटियों को 2-2 जगह हिस्से दिए गए। अगर समझ रहे हैं तो बोले।
वरना सो जाए जा करके। मुझे किसी मुर्दा कौम की जरूरत नहीं है, मुझे 4 चाहिए मगर जिंदा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि 70,000 में से 68 लौट के आ जाए, 2,000 बचे। मैं चाहता हूं सिर्फ 2,000 हो, लेकिन कोई खालिद बिन वलीद होना चाहिए, कोई मोहम्मद बिन कासिम होना चाहिए, कोई बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। है जिंदाबाद जिंदाबाद जरूरत नहीं है बाबा है। हमारी कौम, हमने फैशन में आ गए तो मुसलमान भी कंगन पहने घूम रहे, और समझ में ही नहीं आता ये सीखे कि मुसलमान इतने धागे लपेट लिए लाल पीले, पता ही नहीं चल रहा किस कौम का बंदा। जो हुजूर ने दिया था वो भूल गया, जो मुजाबिर दे रहे वो नहीं भूल रहे। मुजाबिर ने कत्तर दे दी, बांध रहे काम हो जाएगा, तो उसे नहीं खोल लिया। कह रहा फला बाबा सलाह, मेरे हुजूर ने दाढ़ी दी थी इसे भूल गया, मेरे हुजूर ने टोपी दी थी वो भूल गया। ये मुजाबर, ये लुटेरे, ये निकम्मे, ये निठल्ले तुम्हारे हाथों में धागे तो बांध देते हैं, तुम्हारे रिश्ते मदीने वाले से क्यों नहीं जोड़ते? उतार के फेंको ये कंगन, ये कड़े, ये धागे। इस्लाम को किसी धागे की जरूरत नहीं है, इस्लाम को तेरे इखलास की जरूरत है। और एक बात और चैलेंज के साथ कहता हूं, एक साहब कहने लगे बेटी गई, हमारी बेटी गई। मैंने कहा जब वो गई तो हमारी रही नहीं। हमारी तब तक थी जब तक हमारे घर में थे, जब हमारे घर से गई तो गई। इसलिए कि इस्लाम किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, इस्लाम किसी किले का नाम नहीं, इस्लाम किसी सरहद का नाम नहीं, इस्लाम तरीक़े जिंदगी का नाम है, इस्लाम ज़ाब्ते हयात का नाम है। इस्लाम उस कानून को कहा जाता है जो हर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। जब इसकी कोई हदें तोड़ता है तो वो इस्लाम को नहीं, इस्लाम उसे धक्का मारता है। ये सुन लेना, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है, हमें इस्लाम की जरूरत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मुसलमान बनो। वो कैसे बनोगे सुनो, 1 नहीं 4 नहीं 70-80 नहीं 7 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, उनमें से कई हजारों को काटा गया। जो बेटियां ये कहती थी मेरा सोना मेरे बाप से ज्यादा प्यार करता है, मेरा चांदी मेरा बाबू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उन्हीं के बाबुओं ने काट के उन्हें बैग में पैक किया, किसी को रोड पे फेंका, किसी को फ्रिज में रखा, किसी को नाले में डाल दिया। लोगों ने कहा देखो मुस्लिम बेटी मारी गई है। मैंने कहा मुंह बंद कर, ये मुस्लिम नहीं मारी गई, ये तुम्हारी मारी गई है। अगर हमारी पे हाथ लगा देते हम बाजू काट के फेंक देते। हमारी वो है जो हमारे घर में रहती है, और जो तेरे घर में है ये हमारी नहीं, ये तेरी हो गई। जवाब दीजिए माशाल्लाह। है जिंदाबाद जिंदाबाद, है जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह फजल फरमाए। अरे जिंदाबाद हुजूर, वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। जो हमारे घर से चली गई वो हमारी क्यों नहीं बोल रहे भाई? मेरी भाषा नहीं समझ रहे आप, खाली मुंह देखने बैठे। वो हमारी, सारे बोले वो हमारी। भाई अगर नूह का बेटा हो, बाप का तरीका छोड़ दे, रब कहता ये तेरा है नहीं, इसलिए कि ये तेरे तरीके पे नहीं। जब नूह का बेटा होकर के तरीका छोड़ दे तो नूह का नहीं रहता, तो बता कनीज़े फातिमा हो के उनका तरीका छोड़ के कनीज़े फातिमा कैसे ले सकती? और रह गई हमारी, खुदा की कसम हम कमजोर हैं मगर बुज़दिल नहीं है। ये दुनिया सुन ले, हम कमजोर हैं, बुज़दिल नहीं है। दूसरी बात यह है हम अमन चाहते हैं, फसाद नहीं। और याद रखिएगा जब पानी सर से ऊपर आएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश पूरी दुनिया के लोगों से यह है
कि इस्लाम के शेरों को भड़काने की जरूरत नहीं है। शांति पैदा करो दुनिया के अंदर। और ये जो तुमने भगवा ट्रिप चला रखी है ना, इसे बैंड करो, वरना किसी दिन ये इतनी भारी पड़ जाएगी कि तुम्हें मुंह छुपाना मुश्किल पड़ जाएगा। और तुमसे गुजारिश है नौजवानों, अगर इसका सद्दे बाब करना है ना तो दो काम करने हैं। नंबर 1, बेटियों को दीन की तालीम देना शुरू करो। नंबर 2, निकाह आसान करो। जो 4 बीघे जमीन किसी पे आती है वो 10 लाख से नीचे मांग ही नहीं रहा। मैं मौलाना ऐसे लोगों को भी जानता हूं हजरत के, जिनके घरों में छतें इतनी नहीं है जितना जहेज मांग लिया। देखा होगा तुमने भी, निकाह वाली सुबह जाना ना तो सोफा उधर पड़ा, कुर्सियां उधर पड़ी, अलमारी उधर। ये क्या? के अंदर जगह नहीं। तेरे बाप से 40 साल में एक कमरा न बन सका, और गरीब की बेटी के जहेज तूने उसके बाप का गुर्दा बिकवा के लिया। शर्म नहीं आई तुझे? अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा का मतलब क्या था? ये कि तू औरत पे लठ फेरे, ये कि तू औरत पे सितम करे, ये कि तू औरत पे जुल्म करे। अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा का ये मतलब नहीं, बल्कि मतलब ये, अगर तू मर्द है ना तो अपने बाजू से कमा के खिला। अगर तू मर्द है ना अपने पैसे से कमा करके बैठ खरीद। सुने बहुत गौर से, शायद कोई ना कह के जाए आपसे, उसे डर होगा और फिक्र होगी दोबारा बुलाया जाऊं कि नहीं। मैं किसी की जी हुजूरी का कायल नहीं हूं, मेरी फितरत में रहता है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। यही फितरत है। कमेटी के नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल करे और इस महफिल रंग लाए ऐसी कि किसी दिन कोई ये कह दे उस दिन जलसे में वो गुलाम आया था हुजूर का, मैंने उसकी बात सुन ली है, मैं ये निकाह अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए कर रहा हूं। एक बंदा अगर ऐसा भी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इस महफिल का आना और जाना सारा कबूल होगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, निकाह अभी सब नहीं बोल रहे, निकाह आसान कीजिए, लेकिन करेगा कौन? जिब्रील तो आएंगे नहीं। अब इजराइल का आना बाकी है। जानते हो हजरत इजराइल को? अल्लाह करे सबकी मुलाकात हो। आमीन तो कह दो यार। हाँ इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी ना हजरत मलकुल मौत से। हाँ मगर सुनिएगा, वो भी 2 तरीके से आते हैं। अपनों के पास अपनों के तरीके से आते हैं, और 24 नंबरी के पास पुरुष के तरीके पर आते हैं। ये सारे फरिश्ते मिलाद वाले हैं। कौन है ये मिलाद वाले? कौन? मिलाद वाले। जब ये सुन्नी के पास जाते हैं, कहते हैं घर की पार्टी का है, जुलूस निकालता था, मिलाद मनाता था। चलो ऐसा करो काम पता ही ना चले, इतनी आसानी से रूह निकाल लेते। वो उधर जाते हैं ना, पजामा देख के कहते हैं अच्छा 1.5 मीटर वाला है, 1.5 मीटर वाला। अच्छा वो है कि झंडा नहीं लगाता था, दुपट्टे का आता था, घर की पार्टी का नहीं है, रगड़ा लगा। फिर जब रूह निकालते हैं तो चटनी बना देते। मलाकुल मौत की सबसे मुलाकात होगी कि नहीं? लेकिन अल्लाह करे जब वो मिले और हम मिले तो सारे ही 12वीं वाले, सारे 12वीं वाले होने चाहिए। मेरे भाई अब जिब्रील नहीं आने वाला, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब क्या है? सुनिए, कुछ करने का मतलब यह है निकाह आसान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज में डिमांड करेंगे, सारे बोलो। पैसे मांगोगे
गाड़ी मांगोगे, लड़की मांगोगे, बहुत समझदार लोग। इस कौम को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहा हाँ बोल रहा एकदम समझ गए। इतना सा एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्या मांगोगे? जोर से। कैसी लड़की? जियो सलामत रहो। कहीं वो तो नहीं बोला जिसकी हो गई है? ऐसी बातें वो ज्यादा कहते जिन्हें तजर्बा हो जाता, जब पहली दीनदार देख ली होती। कैसी देखेंगे? और जोर से कैसी? दीनदार तलाश करें। उसके फायदे क्या क्या? फायदे बेशुमार हैं। वो घर में आएगी, कदम उसका आएगा, करम खुदा का आएगा। सुबह होगी, मुसल्ला बिछेगा, रिश्ता मदीने से जुड़ेगा। फिर जो गोद में औलाद आएगी वो शैतान वाली नहीं, रहमान वाली औलाद आएगी। ये जितने लाल बैठे हैं यकीनन ये उन माओं के लाल हैं जिन्होंने बचपन में दुरूद पढ़ के बच्चों को दूध पिलाया था। अगर ये माँ की परवरिश ना होती तो जनाब ये इतनी रात को जलसे में नहीं बैठे होते। ये उस दूध का कमाल है जिसने बैठा रखा है। मेरी कौम के जवानों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, रिश्ता हुजूर से मजबूत कर लो। एक दिन मर जाना है। आज बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। वजह यह है कि शादियां मुश्किल हो गई हैं। दूसरी वजह यह है हमने बेटी को MA BA तो कराया लेकिन कुरान ना पढ़ा सके, दीन ना सिखा सके, शरीयत नहीं सिखा सके। ए मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह जानते हो तुम्हें चक्कर चलाने के लिए ऐसी लड़की चाहिए होती है जिसके सर पे दुपट्टा ना हो, लेकिन घर बसाने के लिए ऐसी लड़की की जरूरत होती है जिसके सर से दुपट्टा ना उतरता हो। ये तुम भी जानते हो। अगर बेटियां बाहया होती हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, अगर बेटे बेहया होती हैं तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। याद रखिएगा, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, इसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। जरूरी होती है। इसलिए कोशिश करें निकाह दीनदार लड़कियों से करें। और ट्यूशन पढ़ाने वालों, आग लग गई कौम में। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई अब मोबाइल पे BA हो रहा है। BA नहीं, BA से पहले बिया हो रहा है। पीछे जाके क्यों बैठ गए? इनमें से कोई मारने नहीं आएगा। पहले गोली हमारे लगेगी भाई, इधर आ गया। BA में बिया कर लिया। मेरी समझ में पढ़ाई नहीं आती, ये लिहाफ में मुंह डाल के कौन सा मोबाइल पढ़ा रहा है बताइए। और तुम सुधर जाओ, होश में आ जाओ। जरूरी नहीं है MBBS की डिग्री, जरूरी है कनीज़े फातिमा होने का लक़ब मिल जाना चाहिए। जरूरी है ये। और अपनी बेटियों को जाके समझाना, मेरी बेटी इस सर पे दुपट्टा रखा कर, सर पे दुपट्टा रखा कर, वरना इससे पहले कि लोग तेरे सर पे दुपट्टा डालें, अपने हाथ से दुपट्टा डालने की आदत रख ले। और उनको बताना, आप भी जानते होंगे, मैं जो बात कहने लगा, अगर कोई बंदा जुर्म कर ले जो सियासत, शासन और प्रशासन से ताल्लुक रखते हैं, वो मेरी बात को जरा समझें और मेरी तस्दीक करें। अगर बंदा जुर्म कर ले और खुद चल के थाने आए तो सख्ती कम होती है कि नहीं? ऐसा ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? मैं मुजरिम नहीं कराना चाह रहा हूं, डरिए मत। अगर हाँ बोलेंगे तो ये नहीं कहूंगा थाने जाके आए। अगर बंदा जुर्म कर ले, खुद थाने चला जाए तो उसके साथ रियायत होती है। बंदा जुर्म कर ले, आवाज देने पे भी ना आए, बुलाने पे ना आए, सिपाही भेजने पे ना आए और धोखे से पकड़ा जाए, फिर क्या होता है? फिर वो पता चलता है कि मरते दम तक पटे की चटाक याद रहती है। कानून है नहीं, ये बंदा
जुर्म करने के बाद थाने में खुद आ जाए तो पुलिस वाले उसके साथ नरमी करते हैं, पकड़ के लाया जाए तो फिर सख्ती का मामला पेश किया जाता है। यार ये थाने का उसूल है, तो फिर रब की बारगाह का उसूल तो देख। जब बंदा गुनाह कर ले, 40 साल तक गुनाह करता रहे, फिर खुद चल के मस्जिद तक आ जाए और रब की बारगाह में हाथ उठा के कह दे, या अल्लाह मैं खुद आ गया हूँ, मैं खुद आ गया हूँ। वो कहता है एक आंसू गिरा के दिखा दे, सारा जुर्म माफ कर दूंगा। आज पैर पे चल सकता है तो चल के आ जा, बख्श दिया जाएगा। इससे पहले कि 4 कांधों पे डाल के लाया जाए, उठा के लाया जाए। अगर उठा के लाया गया कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न माने के कयामत में आकर माने। इसलिए चलो रब की तरफ चलो, हमें फख्र है हम भूल गए सबक, हमें फख्र है हम, और जोर से हम वो नहीं है जो सूरज देख के, चांद देख के, पानी देख के, पेड़ देख के, हम वो है जिसका नबी आया, पालने में लेटा, उंगली उठाई, घुमाई और कहा चांद को सजदा ना करना, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। हम उस नबी के मानने वाले कि जब दुनिया सूरज को सजदा कर रही थी, उसने अली की गोद में सर रख के जमाने को बताया कि हम नजर फेर लेते हैं तो सूरज छुप जाता है, हम नजर डाल देते हैं तो सूरज पलट आता है। और क्यों कहा सूरज पलट आया? उसने कहा इसे सजदा ना करना, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए, सूरज तुम्हारे लिए। और जो लोग कहते हैं घर वापसी करो, कहते हैं ना घर वापसी का मसला, कि पहले तुम हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, मैंने कहा ठीक थे, बोले तुम लौट आओ। हम कहते हैं हम लौट आएंगे, लेकिन जरा बैठ के बात कर ले, सही कौन है गलत कौन है, बैठ के बात करें ना, सही कौन है गलत कौन है। तुम पानी को सुबह सुबह सजदे करते हो, लेकिन हमने उस रसूल से रिश्ता जोड़ लिया है जिसके दामन में आने के बाद अल्लाह अकबर तारीख पढ़ लो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हैं, जब दरिया के किनारे पहुंचे, घोड़े खड़े गए, मौजे शबाब पे थी, लश्कर ने कहा था साद इब्ने अबी वक्कास बताओ तो सही दरिया कैसे पार किया जाएगा, घोड़े डूब जाएंगे। तो साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा था ठहरो। दरिया के करीब आए, पानी की तरफ मुख और कहा था समंदर तू जानता है हम कौन हैं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम खुदा की वहदानियत का ऐलान करने वाले लोग हैं, हमें दरिया के उस पार जाना है, खबरदार हमें रास्ता दे दे। इतना कहना था और ये कह के घोड़े डाले तो वो पानी जिसमें कोई भी चीज डाल दो तो डूब जाया करती है। तारीख गवाह है, जब घोड़ों ने पैर रखे तो पत्थर से इतनी तेज आवाज नहीं आती जितनी पानी से आ रही थी, और किसी घोड़े का पैर तक नहीं भीगा था, दरिया पार हो गया था। गोया समंदर कह रहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, जवाब दीजिए माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। जियो मेरे शेर जियो, अल्लाह सलामत रखे, आपकी नस्लों को बरकतें अता फरमाए, आमीन। वाह वाह भाई दरिया पार हो गया, ऐसा नहीं लगता ये किताबी बात है, किताबी बात है। कसम से उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वफा, हुजूर से रिश्ते टूट गए हमारे, इसलिए जलील हो गए। वरना जब तक हुजूर से रिश्ते थे, हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है, हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत, पूरा एक वफद भेजा खिदमत दीन के लिए,
जब अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा, तवज्जो है भी आप, ये बात खत्म कर ली जाए। तो उठाइए हाथों को, उठाइए हाथों को, उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह। जब अफ्रीका के जंगलों में ये वफद पहुंचा तो शेरों ने रास्ता घेर लिया और उठे नहीं रोड से। उन्होंने एक कासिद पीछे भेजा हजरत उमर के पास। उमर, आपने हमें आगे भेजा था, लेकिन ये दरिंदे आ गए हैं, शेर चीते आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हम क्या करें? जब ये खबर पहुंची हजरत उमर पर, तो हजरत उमर के साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आप सवारी पे सवार हुए, हजरत उमर से इजाजत ली और वहां आए जहां शेरों ने रास्ता रोक रखा था। जब वफद ने ये देखा अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी खाली आए, कहने लगे हमने तो लश्कर मांगा था, आप अकेले आ गए। मुस्कुरा के कहने लगे बताओ आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहा शेर आगे नहीं जाने देते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने आके कहा था, जानते हो तुम जंगल के शेर हो, हम मदीने वाले मोहम्मद के शेर हैं, हम मदीने वाले मोहम्मद के शेर हैं, हम हुक्म देते हट जाओ। सेकंड नहीं लगे थे, सारे शेरों ने रास्ता खाली कर दिया था। लगता ही किताबी बात है, लेकिन ये शान है तुम्हारी, तुम हुजूर से जुड़े हुए, तुम लावारिस नहीं, तुम वो हो जिसका काबे वाला भी वारिस है, गुंबदे खजरा वाला भी। वापसी की बात करते हो हमसे, हमने आंखें बंद करके पूजा नहीं की है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को ले जा। है कहां तू, किधर है? खुदा की कसम हम उस रब से प्यार करते हैं जो कायनात में सबसे ज्यादा अपने बंदों से प्यार करते हैं। हमें दे दिया ओ कसम खुदा की। सोचो अकल हैरान रहती है जवानों, अकल कहां चक्कर में पड़े हो, दाढ़ियों में कट निकाल रहे हो, कपड़ों में कट निकाल रहे हो, टोपियां फैशन वाली ओढ़ रहे हो। एक बार आके बैठना हुजूर के कदमों में, कसम खुदा के सारे फैशन हेच नजर आते हैं, जब उनकी सुन्नत अपना लो तो दुनिया हकीर नजर आती है। बैठना आके, मेरे हुजूर की शान क्या है, किस उम्मत में पैदा हो गए ये सोच लो, किस उम्मत में। जानते हो अल्लाह ने ना जब कलम को पैदा किया, नून वल कलम, जब कलम को पैदा किया अल्लाह ने फरमाया उक्तुब, कलम को हुक्म दिया लिख। उसने कहा मालिक क्या लिख? कहा तकदीरें लिख। कहा किसकी? कहा सारे नबियों की उम्मत की तकदीर लिख। या अल्लाह क्या लिखना? कि लिख आदम मेरा नबी, उसकी उम्मत हो, अगर गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी, नेकी करेगी तो जन्नत में जाएगी। कलम ने लिख दिया, दानियाल होगा, शीश होंगे, याकूब होंगे, यूसुफ होंगे, इब्राहिम होंगे, इस्माइल होंगे, इसहाक होंगे। ये लिखता गया कलम। कलम ने फिर पूछा क्या? कहा लिख उम्मत गुनाह करेगी, जहन्नम में जाएगी। हजरत मूसा की उम्मत, या अल्लाह क्या लिखूं? कहा लिख इनकी उम्मत गुनाह करेगी, जहन्नम में जाएगी। ईसा की बारी आई, अब क्या लिखूं? कहा लिख उम्मत इनकी गुनाह करेगी, जहन्नम में जाएगी। जब बारी हुजूर की आई, कलम खुद चलने लगा, खुद चला। रब ने कहा ठहर, क्या लिखने लगा? कहा वही लिख रहा हूं जो आदम से अब तक लिखा गया है। क्या लिखा गया? कि उम्मत होगी, गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। रब ने कहा ठहर जा, ये आम उम्मत नहीं, मेरे महबूब की उम्मत है, मेरे महबूब की उम्मत है। कहा क्या लिखना? कहा लिख अगर ये गुनाह करेगी तो रब इसे बख्शने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नौजवानाने इत्तेहाद कमेटी, नौजवानाने इत्तेहाद कमेटी, मदरसा गुलशने बगदाद, मदरसा गुलशने बगदाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संभल के चल, महबूब का मामला है, उम्मत होगी, गुनाहगार भी होगी। कहा लेकिन जहन्नम नहीं दूंगा डायरेक्ट, अगर ये तौबा करेगी तो मैं इसके गुनाह बख्शूंगा, अगर ये माफी मांगेंगे तो मैं बख्श डालूंगा। यार बता तो सही तेरे रब से बड़ा करीम कौन है? चला पलट के उसकी चौखट पे,
वो तो बार बार कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये लहजा खुदा की कसम बाप बेटे के लिए नहीं ले सकता, माँ औलाद के लिए ये लहजा नहीं ला सकती। अगर बेटा गलती कर जाए, बाप कहता जायदाद से अलग कर दूंगा, जलाल में बाप आ जाता है। बेटी गलती कर जाए, माँ कहती है चल हट, मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगी। लेकिन रब कितना करीम है, तूने गुनाह किया, उसने कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए मेरी तखलीक के शाहकार, ए मेरी सबसे बेहतर तखलीक, तू किधर जा रहा है? मुझसे किस चीज ने तुझे बेगाना बनाया है? चल तूने 40 साल नाफरमानी की, 50 साल गुनाहों में गुजार दिए, आजा मेरा दरवाजा खोला है। एक बार आके मुझे रब कह दे, एक बार आंसू गिरा दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, तेरे एक कतरे के बदले में मैं तेरे 80 साल के गुनाहों को माफ कर डालूं। तो इतना प्यार करने वाला हो तो ला के दिखाओ। हम इस रब को छोड़ के कहां जाए? कहां जाए इस रब को छोड़ के? समझ गए मेरी बात? क्या जज़ाए खैर कहना। सुने, इतना करीम है हमारा। नौजवानों मस्जिदों में आया कर, मस्जिदों में आया कर। मैं जब रोड पे खड़ा था तो नौजवानों के हाथ के झंडे और दीवानगी ये बता रही थी कि ऐसा लगता है कि ये कौम जिस मस्जिद में चाहेंगे इस्लाम का झंडा गाड़ दे। लेकिन मजा तब है जिस वलवले और जोश के साथ तुमने जलसे का एहतमाम किया, अल्लाह करे उसी शान के साथ मस्जिदों को भरने का एहतमाम करो। करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। सुनिए बहुत गौर से, हम कभी कसरत से कामयाब नहीं हुए। हमारी सबसे बड़ी दौलत का नाम सजदा है। एटम बम से ज्यादा ताकतवर, मिसाइल से ज्यादा ताकतवर, करोड़ों तलवारों से ज्यादा ताकतवर सजदा। नहीं देखा तुमने? बदर में हुजूर 313 लेके आए थे, मुकाबले में हजारों थे। क्या किया हुजूर ने? सजदा। सजदा। करबला में 22,000 के मुकाबले में 72 थे। क्या किया? सजदा। आज हम करते हम लोग सजदा नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनो। हम हमेशा सजदे हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल थे। आज भी चैलेंज है, जब काम ना होते हो तो मुसल्ले बिछाया कर। मुसल्ला समझते हैं ना? जिसपे अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए, जिसपे नमाज पढ़ते। सजदे की कितनी पावर है? आखिरी बात कह के बात खत्म कर ली। ठीक है जी, वक्त काफी हो गया, वरना अगर सही वक्त पे माइक मिलता तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर और बोलता। वक्त तो सारे ही अच्छे हैं जितने अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनमें यहां से जाने लगती है उतर कर। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो यहां से यहां लगती है, कुछ यहां से इधर को निकल जाता है। एक ने कहा अल्लाह ने 2 कान क्यों दिए? तो दूसरा कहने लगा इसलिए दिए कि इधर से सुन के इधर को निकाल दे। ऐसा तो मसला नहीं है 2 कानों का, दिल में लिख के लेके जा। बगदाद की जमीन है, हारून रशीद का दौर है। एक कत्ल हो गया बगदाद में, शक की बुनियाद पे 20 बंदे उठाए गए। कितने? सारे बोलो कितने? हाँ, कितने? 20 बंदे। ये भाई साहब जो हमें लेने गए थे, ये किधर चले गए? आ रहे हैं ना अभी? आप 2 कुर्सियों के बराबर है माशाल्लाह, डबल कुर्सी घेर के रखे। मेरी बात का जवाब दें। कितने बंदे? सारे बोलो कितने? 20 बंदे उठाए गए शक की बुनियाद पे, जिसमें 19 बगदाद के थे, एक परदेसी था। आपके शहर के 19 बंदे उठ जाएं तो किसी को उठाने के लिए सोहराब भाई जाएंगे, कहेंगे जिम्मेदारी मेरी है, ये मुजरिम नहीं है। किसी को लेने के लिए मौलाना इरफान जाएंगे, जिम्मेदारी मेरी है, मुजरिम नहीं है। किसी को बचाने मौलाना सुल्तान जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। किसी को बचाने के लिए मौलाना यूनुस जाएंगे, जिम्मेदारी मेरी है। किसी को बचाने के लिए कोई जाएगा, किसी को बचाने के लिए
कोई जाएगा, सब अपने अपने को बचा लाएंगे, लेकिन फंस जाए मेरे जैसा जिसे कोई जानने वाला ना हो, जिसका कोई पहचानने वाला ना हो, शहर भी अपना ना हो, परदेश हो, वो क्या करेगा? 19 बंदों को लोग छुड़ा के ले गए, ये 20वां परदेसी था, कैद में रह गया। इसने जब देखा कि कोई बचाने नहीं आया, रात का सन्नाटा था, मुसल्ला बिछा देता के रो के कहता है या अल्लाह, किसी को बाप बचा के ले गया, किसी को चचा बचा के ले गया, किसी का सिफारशी बन के खानदान वाला आया, किसी का जमानती बन के परिवार वाला आया। मेरे मालिक, मैं परदेसी हूँ, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। ए मेरे खालिक व मालिक, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मुझे निजात देने वाला भी तू है। इतना रो के कहा है। उधर हारून रशीद बिस्तर पे सोया है, ख्वाब में क्या देखता है? कोई कह रहा है, हारून तू आराम से लेटा है, देख तेरी कैद में मेरा बंदा सिसकियां भर के रो रहा है, वो बेगुनाह है, उसे जाके आजाद कर दे। हारून रशीद उठा, कैद के अंदर आया, जेल में चक्कर लगाया, सारे कमरे खाली थे, कोई नजर नहीं आया। दिल ने कहा कोई तो होगा जिसके लिए ये कहा गया है। जब गौर से सुना तो एक अंधेरे कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। क्या देखते हैं? एक जवान ने सजदे में सर रखा है और रो के रब से कह रहा है, मेरा समानती भी तू है, मेरा सिफारशी भी तू है, ए मेरे मालिक, मेरा गवाह भी तू है। इतने में बादशाह ने कंधे पे हाथ रखा, यार बस कर, लौट चल। जब घर लेकर के आए, सुबह को नए कपड़े पहनाए, ऐलान कराया और कहा था, लोगों, आज तक तुमने बात वाले बड़े देखे होंगे जिनकी जमानतें बादशाहों ने दी है, जिनकी जमानतें दौलत वालों ने दी है। आओ उस बेगुनाह को देखो जिसकी गवाही खुद खुदाए वहदहू ला शरीक ने दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये रब है और ये सजदे। कभी उसे आवाज दे के तो देखो, वो कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। और तू किधर ढूंढ रहा है? मैं तो तेरी रगे जान से ज्यादा करीब। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। महबूब बता दे इन्हें, जब ये पुकारते हैं मैं इनकी आवाजें सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ, मगर आवाज दे ना मुझे। तू एक बार कहता ना या रहमान, वो 70 बार कहता मांग क्या मांगता है। तेरी एक आवाज पे 70 बार जवाब देता है। फिर भी हम रब से दूर है यार, रब से दूर है। चैलेंज गारंटी है मेरी, आ जाओ सजदे कर लो, रब को राजी कर लो। कसम खुदा की किसी के मोहताज नहीं रहोगे, किसी के मोहताज नहीं रहोगे। वो भाई हमारा जिसकी तबीयत खराब हुई थी जलसे से पहले, चेचक निकल रही थी, क्या नाम है उस भाई का? कमेटी का वो बच्चा भाई फुरकान है वो जलसे में कि नहीं? अभी गए बाहर। ये जज्बे थे कोई नौजवानों की मेहनतों को नजरों में रखना, सिर्फ मुझे नहीं, ये नहीं कि किसे बुलाया था, कौन आया था, ये देखना जलसा कैसे कराया। मुझे मौलाना ने बताया, चेचक निकली, तबीयत खराब। उस लड़कों ने कहा यार बीमार है, जलसा कैसे होगा? उसने चेहरे पे कपड़ा डाला, उसने कहा बीमारी कितनी भी बढ़ जाए हुजूर का जलसा जरूर किया जाएगा, हुजूर का जलसा किया जाएगा। आज रब का शुक्र है, मैं मिला जलसे से पहले मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा कहो कैसी तबीयत है? उसने कहा जनाब बस एक दाना रह गया है। मैंने कहा यार ये एक भी नहीं रहेगा, इसलिए कि हम जानते हैं किसका जलसा कर रहे हो। बरेली वाले ने कहा था जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ, जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। एक बीमारी नहीं रहेगी, इसलिए कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सलामत रखे। तो फख्र से कहो हम मुसलमान है। और कैसे, कितना बड़ा फर्क। अगर उनका साइंटिस्ट भी है ना तो पेशाब पी रहा है, और हमारी कौम का 4 साल का बच्चा भी है ना, छींट आ जाए तो रगड़ रगड़ के धोता है।
ये इस्लाम है। उसके साइंटिस्ट की समझ में नहीं आई ये गंदगी है, हुजूर की उम्मत का बच्चा समझ गया ये गंदी चीज है। हुजूर की उम्मत का बच्चा समझ गया ये गंदी चीज है, इसलिए फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, हमें गंदगी लग जाए हम बिना धोए नहीं रहते। बताओ वो अच्छे जो गंदगी खाते हैं या वो अच्छे जो साफ रहते हैं? बोलो, जो साफ रहते हैं। इसलिए कहते हैं हमें फख्र है, हमें फख्र है, हम मुसलमान हैं और लावारिस नहीं है। हम वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। फख्र से जीना, शान से कहना हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने कहा तू बाद में कहेगा, पहले मैं कह देता हूँ इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। ये बिला वजह की लकड़ियां लिए घूम रहे हैं, हमें तो सिर्फ मजहब इस्लाम ही पसंद है। हमारा दिया हुआ मजहब सिर्फ इस्लाम है। उसने तो ऐलान कर दिया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे क़यामत में। अगर मान गया बेटियों की हिफाजत करो, डिग्रियों से ज्यादा जरूरत है इन्हें दीन दो, शरीयत दो, कुरान दो। और तुमसे गुजारिश है निकाह आसान करो। किसी बेटी के लिए उसकी गुर्बत, उसकी मौत की वजह नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है ना, तो बाजुओं से कमा, घर बना, बिस्तर खरीद, बर्तन खरीद, उसके बाद निकाह कर। आज हालात ये है, जिस बिस्तर पे लेट रहा है वो भी औरत का, जिस बर्तन में खा रहा है वो भी औरत के बाप ने दिए, जो कपड़े पहन रहा है वो भी बीवी के बाप ने दिए, जो जूते पहन रहा है वो भी बीवी के बाप ने दिए। चाहता ये है कि फर्नीचर जितना लगना है वो भी ससुराल वाले लगवाएं। अब तुम मकान के चक्कर में है, जिस दिन ये नौबत आ गई उल्लू के पट्टे, उस दिन तेरे लिए निकाह करना हराम हो जाए। भाई ये उम्र वालों की गुजारिश हो रही है, भाई आपकी क्या राय है कि बुलबुल भाई से नात सुनेंगे? नात सुनेंगे इंशाल्लाह, बुलबुल भाई से भी सुनेंगे। तुम बस सुनना, अकेला सुनने के लिए काफी। और नात है हुजूर की तो सारे आशिकों को सुननी चाहिए। सुनेंगे ना इंशाल्लाह। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम। तो इस्लाम पर मजबूती से कायम रहे। सरपंच साहब तवज्जो है, आप एक बार उठ के नहीं आए यहाँ तक। अल्लाह आपको बैठा रखे और देर तक बैठा रखे। कुर्सी सल्तनत पे बैठे हुए ना सरपंच, बस मेरी बात सुन ले आप लोग। बड़े अच्छे लोग मुझे मिले जिनके घर पे कयाम था। क्या नाम है मौलाना इरफान साहब उनका? हमारे क्या नाम था? अनामुल भाई, अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमाए। आपका सारा इंतजाम बेमिसाल है, मजमा भी बेमिसाल है, आपके दिल भी बेमिसाल है। अल्लाह करे अमल भी बेमिसाल हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह, निकाह आसान करेंगे। सारे बोलो इंशाल्लाह। कैसी लड़की से निकाह करोगे? पैसे वाली से कि दीन वाली से? कैसी लड़की होनी चाहिए? दीनदार, हाँ दीन वाली, जिसके किरदार को देखो तो कनीज़े फातिमा याद आए, जिसके अमाल को देखो तो खुदा याद आए। ऐसी लड़की तलाश करनी है। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों को मजहब इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम जिंदगी इनको कनीज़े फातिमा बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलातुल को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम, बेमुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।